नेक्स्ट वीक मैं और फाहद स्विट्जरलैंड जा रहे हैं वेकेशन ट्रिप पे। नहीं। फाहद तो बहुत एक्साइटेड है। और तुम एक्साइटेड नहीं? मैं भी हूँ, लेकिन मैं ज्यादा खुश होती अगर तुम्हारी और भाई की लाइफ भी इतनी सेटल्ड होती। तो मेरे जाने के बाद भाई का ख्याल रखोगी ना? उन्होंने बहुत सा वक्त अकेले गुजारा है, शायद उन्हें अब तन्हा रहने की आदत हो गई है। मैंने देखा है कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आई हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। तुम्हारा उनका हो जाना ये तो उनके इख्तियार से बाहर है, लेकिन उनका होना उनके इख्तियार में है। इसीलिए उन्होंने खुद को तुम्हें सौंप दिया। भाई की जान तुम में है सोहा, अब ये तुम पे है कि तुम उन्हें संभाल कर रखो। सिमर, सफर पर जा रही हो, इतनी टेंशन लेकर जाओगी? और रही बात मेरे और जावियार के रिश्ते की, तो मैं नहीं जानती कि हमारे रिश्ते का क्या बनेगा। तुमसे वादा करती हूँ सिमर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उन्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। एक बात पूछूं? तुम्हें भाई से जरा सी भी मोहब्बत नहीं हुई? सच कहूं तो मैंने कभी भी ये समझने या जानने की कोशिश ही नहीं की कि मोहब्बत क्या है। ये तो इतना मुश्किल नहीं है। जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उनकी जिंदगी खुद से ज्यादा अजीज हो जाती है, और उस इंसान से हम बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। बस जब तुम्हें भाई के लिए ये महसूस होना, तो समझ जाना कि तुम्हें भी भाई से मोहब्बत हो गई है। ओहो, इतनी बातों में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मामा और बाबा ने मेरे और फाहद के रिजल्ट्स की खुशी में एक इवेंट रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम और भाई भी आओ, और उसके बाद वैसे भी मैं तो वेकेशंस पे चली जाऊंगी, तो ये आखिरी मुलाकात ही होगी। तो जरूर आना, क्योंकि हमें इस पार्टी को ना बहुत यादगार बनाना है। आपका घर यहाँ से काफी करीब है, यहाँ से आप आसानी से चली जाएगी। वही हुआ जिसका डर था। आपने भी जमाने के डर से मुझे अकेला छोड़ दिया ना। आप हमेशा गलत क्यों सोचती हैं? क्योंकि मेरे साथ कभी सही हुआ नहीं ना हसबैंड साहब। जरका जी, मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ, मगर जो आप चाहती हैं ना, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? बात पसंद की नहीं है, बात यकीन और सच की है। मैं ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, हम एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। और मैं? आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। मर्द अगर अपने जिद पर आ जाए ना हसबैंड साहब, तो वो कर जाता है जो उसे करना है। और जब उसे कुछ करना होता है, तो उससे ना उसकी बीवी रुक सकती है, ना दुनिया।
शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं आपके दिल में घर ना कर सकी। ऐसी बात नहीं है, आप अच्छी हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी। तो फिर क्यों असफन साहब मुझे इस तरह तन्हा मत छोड़िए। मैंने अपनी बहुत सारी जिंदगी ना ऐसी ही काटी है। मेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं था, कभी खुशियां नहीं थी, लेकिन आपको देखा ना तो एक उम्मीद की किरण जागी। एक लगा कि जिंदगी खूबसूरत भी हो सकती है। और आप मुझसे ये एक ही खुशी छीनना चाहते हैं। सरका प्लीज प्लीज खुद को संभालें। और आप ये बात मत भूलिए कि आप अभी भी रियाज के निकाह में हैं। सो प्लीज अभी आप इस वक्त घर जाएं, इस बारे में हम बाद में बात करें। मैं आपके फोन का इंतजार करूं। हेलो किरण, क्या हम बात कर सकते हैं? या श्योर, व्हाई नॉट, बताएं। मेरा और असफन का ये ख्याल था कि तुम फुप्पो बनने की खुशी में सब कुछ भुला के आई। लेकिन तुमने तो कोई सवाल ही नहीं किया इस बारे में। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई डिस्कशन। जिमल ने तो नाम भी सोच लिया, फिर ना कहना। नाम जिमल रखी इससे क्या फर्क पड़ता है भाभी? फुप्पो खाला की जगह थोड़ी ले सकती। किससे बात हो रही है? एक्चुअली जावियार को वॉइस नोट भेजा है, लेकिन अभी तक उसने रिप्लाई ही नहीं किया। अब वो अकेला नहीं है किरण, उसे अपने ऑफिस के साथ साथ सोहा का भी ख्याल रखना होता है। हाँ, लेकिन आपने ही तो कहा था कि उन दोनों का रिश्ता ऐसा है ही नहीं। किरण, तुम्हारे दिल में अगर जावियार के बारे में जरा सा भी ख्याल है तो उसे निकाल दो। अब कुछ नहीं होने वाला। जावियार सोहा से ही मोहब्बत करता है। उनकी शादी हो चुकी। तो क्या हुआ, मैं तुड़वा दूंगी। हाँ, वो आप तो शौक ही हो गई। भाभी, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी दूर से इन दोनों का रिश्ता तोड़वाने आई हूं? बिलीव मी,
मैं जावियार को पाने का ख्याल दूर छोड़ चुकी हूँ। अब तो वो मेरा अच्छा दोस्त है सिर्फ, और इस वक्त में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है, तो मैं सिर्फ दोस्ती निभा रही हूँ।